नमस्कार विद्यार्थियों। इस चैनल का उद्देश्य बीकॉम और एमकॉम के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस को थ्योरी व न्यूमेरिकल सहित सरल व रोचक तरीके से पढ़ाना, जिससे कि कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहें। इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, यानी खंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे निकालते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई जानकारी में कोई दोस्त, रिश्तेदारी में कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का छात्र या छात्रा है तो उसे शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो देर न करते हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज में कुछ इस टाइप से वैल्यूज़ दी रहती हैं कि वैल्यूज़ दी हैं जिसको एक्स कहते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं इस टाइप से। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बना लेते हैं। एक्स में जो पद दिए हैं उनको उसी टाइप से उतार लेते हैं, 10, 20, 80 तक, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे दी हुई है 4, 16, 40, 26, 20, 10, 5 एंड 1। अब क्या करना होता है, हमको सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनकी CEF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है। CEF मतलब संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसी है इसको तो हम वैसे ही नोट कर लेते हैं जैसे कि पहले दी हुई, जैसे 4 फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है इसमें किसी भी पद का कोई जोड़ना घटाना नहीं करना है, सीधे 4 लिख देना है। और 4 में अब इस आगे वाले पद को जोड़ देंगे 16 को, तो 16 और 4 मिलके कितना आ जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 20 हो गया। नेक्स्ट वही प्रोसेस यहाँ पे करनी है, 20 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20, 40, 60। इसी टाइप से इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86। ये प्रोसेस बराबर चलती रहेगी। 86 में 20 जोड़ेंगे तो 106, 106 में 10 जोड़ेंगे 116, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 121 और 1 जोड़ेंगे तो 122। ये हमारा जो होगा वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस टाइप से जो निकलती है वो निकल के आती है। इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसमें हम हर एक में तिरक में जोड़ते चले जाते हैं। अब क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना पड़ता है जो कि n कहलाता है। n इज इक्वल टू, तो n यानी नंबर्स जो हमें फ्रीक्वेंसी उसको जोड़ेंगे। 4, 6, 10, 10, 6, 16, 16, 5, 21, 21 और 1, 22 हासिल। 2, 2 और 1, 3, 3 और 4, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि जो फ्रिक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे नीचे आती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी जब हम टोटल करते हैं तो उसका भी टोटल बराबर सेम होता है। अगर ये हमारा डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं हमारे जोड़ने घटाने में गुणा गलती हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि n को देखना है कि n जो हमारा आया हुआ है और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे नीचे वाला जो नंबर है वो अगर इक्विवेलेंट है यानी बराबर है तो हम मान लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई है। अब क्या करते हैं कि जब मीडियन का फार्मूला लगते हैं, m इज इक्वल टू क्या तो है n + 1/2 है पद का मान। या ये हो जाएगा n + 1 यानी 122 + 1/2 में पद का मान क्या हो जाएगा, 123/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 12, 1, 2 × 1 = 2, 5, 2 × 5 = 10, 61.5। अब देखना है कि ये 61.5 जो है वो किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में शामिल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 में तो शामिल हो नहीं सकते, कम है, 20 भी इससे हमारे इस पद से कम है, 60 भी हमारे 61 से कम है। तो यहाँ पर हमारा जो ये 80 में हमारा ये शामिल हो सकता है। यानी ये हमारा माना जाता है कि 61.5 जो वैल्यू निकल के आई है, मीडियन वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारी 86 वाले पद में है। तो इसी के सामने वाला जो पद है 40, यानी मीडियन इक्वल टू क्या जाएगी 40। ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस टाइप से हम मीडियन के कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।